नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है पाठशाला बाय बीके में। कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। दोस्तों आज डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन इन के बारे में। इसके बारे में प्रीपोजिशन इन के बारे में आज पढ़ेंगे हम। आप लोगों को तो पता ही होगा इन यानी में होता है, लेकिन इसके टोटल आज 9 यूजेस पढ़े हैं। कितने? 9। इससे ज़्यादा आप लोगों को पता है या नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन इनके 9 यूजेस आज पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले है सीजन। सीजन ये ऋतुएं, ठीक है ना। जैसे विंटर हो गई, ठीक है ना, स्प्रिंग हो गई, समर हो गई। जब भी ये ऋतुएं आएंगी, ठीक है ना, तब हमको इनके पहले इन लगानी है, ठीक है ना। जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, इसमें से एक उदाहरण है हुआ है विंटर सीजन में नहीं नहाता है। हमें ये प्रीपोजिशन के साथ साथ यहाँ पर ट्रांसलेट भी लिख रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है विंटर सीजन में नहीं नहाता है, तो किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है, ठीक है ना। अभी इसमें बताने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्या होती है? डू और डज होती है, ठीक है ना। निगेटिव का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस एम भी, यानी कि मेन वर्क फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये होता है रूल। तो हम इसी के अनुसार यहाँ पर ट्रांसलेट भी करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है विंटर सीजन में नहीं नहाता, तो ही डज नॉट टेक आ बाथ इन विंटर सीजन। इन विंटर सीजन, ये देखिए यहाँ पर हमने विंटर सीजन के पहले इन का प्रयोग किया। जैसे कि आपको बता भी चुके हैं कि इन यानी प्रीपोजिशन, कोई प्रीपोजिशन हो उसका यूज जो है तो नाउन प्रोनाउन के पहले ही होता है। इसी के साथ हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, मैं समर सीजन में घूमना पसंद करता हूँ। तो आई लाइक टू ट्रेवल, ठीक है ना। आई लाइक टू ट्रेवल इन समर सीजन। आई लाइक टू ट्रेवल इन समर सीजन, ये हमारा फर्स्ट यूजेस हो गया दोस्तों। यानी कि सीजन आए, ऋतुएं आए, तब हमको उसके पहले इनका प्रयोग करनी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा दूसरा यूजेस है ईयर। ईयर, जब भी कोई ईयर आए, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे लिखा है 2011, 2024, यहाँ पर कोई भी ईयर आ जाए, ठीक है ना, उसके पहले जो है तो हमको इनका प्रयोग, इन प्रीपोजिशन लिखनी है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है इंडिया हैज वॉन वर्ल्ड कप इन 2011, ठीक है ना, यानी कि भारत ने 2011 में वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर ईयर आया, इसके पहले हमने इनका प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों, आप भी इसी प्रकार के वर्ड बना सकते हैं, शब्द बना सकते हैं, ये ट्रांसलेट कर सकते हैं सेंटेंस बना करके, ठीक है ना, प्रीपोजिशन का यूज करके। इसी के साथ हमारा तीसरा है मंथ। जब भी मंथ आएगा उसके पहले हमको इन का प्रयोग करने, इन प्रीपोजिशन हमको लगाने। जैसे इन अक्टूबर हो गया, इन जनवरी हो गया, इन फेब्रुवरी हो गया, ठीक है ना। इन मंथ के पहले आपको प्रीपोजिशन इनका यूज करनी है। उदाहरण के लिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर लिखा है आई वाज बर्न इन अक्टूबर, यानी कि मेरा जन्म अक्टूबर में हुआ था, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लिख दूँ आई सा यू, मैंने तुम्हें देखा था इन जनवरी, तो ये भी मंथ है और इस मंथ के पहले इन प्रीपोजिशन का यूज किया। यहाँ भी ये मंथ है, इसके पहले प्रीपोजिशन का यूज किया। हमारे यहाँ पर फोर्थ यूजेस है सेंचुरी। क्या है? सेंचुरी। सेंचुरी यानी शताब्दी, ठीक है ना। मैं जैसे बोल दूं कि बाबर जो है तो 16th सेंचुरी में इंडिया आया था, और भी आप बोल सकते हैं कि जो जैसी घटनाएं हुई हैं, अच्छा हुआ है, तो आप वहाँ पर सेंचुरी के पहले इन प्रीपोजिशन लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा मैंने इन द 21st सेंचुरी, यानी कि 21वीं शताब्दी में वी आर डिपेंडिंग ऑन मोबाइल, हम मोबाइल पर निर्भर हैं। वी आर डिपेंडिंग, कब कब? ये 21st सेंचुरी की बात है। एक और उदाहरण यहाँ पर है बाबर केम टू इंडिया, यानी कि बाबर इंडिया आया था। बाबर इंडिया आया था, कब आया था? 16th सेंचुरी में, इसलिए इसके पहले यहाँ पर हमने इनका प्रयोग किया। दोस्तों सीजन, ईयर, मंथ और सेंचुरी के पहले सिंस का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन कैसे? जैसे मैं बोल दूं कि मैं 2014 से पढ़ा रहा हूँ, तो इसके पहले क्या आ जाएगा? सिंस आ जाएगा।
मैं जैसे बोल दूँ कि जनवरी, ठीक है ना, मंथ से पढ़ा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन टीचिंग सिंस जनवरी मंथ से पढ़ा रहा हूँ। मतलब कि कोई भी काम पहले से जारी है और अभी भी हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ सिंस, ईयर, मंथ, सेंचुरी, इनके पहले क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। बाकी दोस्तों जब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे आप टेंस में, उसमें डिटेल बताया जाएगा, ठीक है। अब ये मत लिख देना कि 2 ईयर से, 2 ईयर्स आएगा तो वहाँ पर फॉर का यूज कर देंगे, लेकिन ईयर बता रहा है, कौन सा ईयर, 1943, 2020, ठीक ना, ये ईयर आ रहे हैं। तब मंथ आ रहा, मंथ का नाम आ रहा, तब वहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर हमारा है अगला 5th नंबर में है इनसाइड समथिंग, यानी कि अंदर, किसी के अंदर, इनसाइड समथिंग। जैसे इन द ऑफिस हो गया, इन द किचन हो गया, इन द हॉल हो गया, ठीक है ना। जैसे मैं बोल दूँ मैं किचन में हूँ, यानी किचन के अंदर हूँ, तो आई एम इन द किचन, मैं किचन में, ठीक है। इसी प्रकार बोल दूँ आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, कहाँ पढ़ा रहा हूँ, क्लास के अंदर, तो आई एम टीचिंग इन द क्लास, ठीक है। इसी प्रकार हमारी विदाई पार्टी हॉल में है, ठीक है ना, यानी कि हमारी फेयरवेल पार्टी कहाँ पर है, हॉल में है, तो आवर फेयरवेल पार्टी इज इन द हॉल, ठीक है। ये यहाँ पर हमारे यानी कि हॉल के अंदर है हमारी पार्टी, तो हमने यहाँ पर इन का यूज किया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात आती है दोस्तों, प्लेस की। प्लेस में जब भी छोटा प्लेस हो तब वहाँ पर क्या यूज करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। यदि लार्जर हैं, बड़े हैं, तो वहाँ पर क्या करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें, जैसे मान लीजिए आपके गांव का नाम आ रहा, ठीक है ना, तब वहाँ पर इट का प्रयोग करें। यदि गांव लिखा जा रहा है, जैसे मैं बोल दूँ आई जैसे मैं यहाँ पर बोल दूँ आई एम लिविंग इन विलेज, यदि यहीं पर अपने गांव का नाम दे दूँ विलेज की जगह, तब इट का प्रयोग किया जाएगा। यदि शहर आ रहा है उसके पहले इनका प्रयोग, स्ट्रीट यानी गली आ रही है तो उसके पहले इनका प्रयोग, विलेज आ रहा है, विलेज का नेम नहीं, विलेज आ रहा, तब वहाँ पर इनका प्रयोग करेंगे। यदि विलेज का नेम आ रहा तब वहाँ पर इट का प्रयोग करेंगे। स्ट्रीट नंबर आ रहा, ठीक है ना, तो वहाँ पर इट का प्रयोग करेंगे। टाउन नेम यानी शहर का नाम आ रहा है, तब भी वहाँ पर क्या करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये 6 हमने पढ़ लिया। फिर नेक्स्ट है 7th नंबर में, क्या है, पार्ट ऑफ द डे, पार्ट ऑफ द डे, ठीक है ना, यानी कि दिन का भाग। जैसे इवनिंग हो गया, मॉर्निंग हो गया, आफ्टरनून हो गया, ठीक है ना, तब इसके पहले भी हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, यहाँ पर पार्ट ऑफ डे यानी सुबह, ठीक है ना, तो आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये हमने यहाँ पर इनका प्रयोग किया। इसी प्रकार मैं शाम को ट्यूशन जाता हूँ, ठीक है ना, तो आई गो टू ट्यूशन इन द इवनिंग, कब जाता हूँ मैं, इवनिंग, इसके पहले हमने इनका प्रयोग किया, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार यहाँ पर क्या लिखा है, मैं दोपहर में लंच करता हूँ, तो आई हैव लंच इन आफ्टरनून, ये यहाँ पर हमने आफ्टरनून है, इसी के पहले प्रीपोजिशन दिया, ठीक है ना। एक और यहाँ पे उदाहरण ले रहे हैं, ही कीप्स स्टडिंग, यानी कि वह पढ़ता रहता है, ही कीप्स स्टडिंग इन द मॉर्निंग, वह सुबह में, यानी कि वह सुबह पढ़ता रहता है, ठीक है ना, तो पार्ट ऑफ द डे आया, इसके पहले हमने इन प्रकार यूज किया, ठीक है दोस्तों। अगला है हमारा परमानेंट एक्शन, आपका स्थायी कोई कार्य हो, ठीक है ना, स्थायी कार्य के लिए कोई भी हो, जैसे आर्मी का हो गया, नेवी का हो गया, टीचिंग का हो गया, परमानेंट एक्शन जहाँ पर दिखाई दे, ठीक है ना, वहाँ पर हम जो है इनका प्रयोग करेंगे। ये बहुत डिफिकल्ट में है, ये भी नहीं आएंगे, ये बड़ी बड़ी एग्जाम में आते हैं। जैसे मैं बोल दूँ मैं राजनीति में काम करता हूँ, तो आई वर्क इन पॉलिटिक्स, ठीक है दोस्तों। फिर 9th नंबर में है, लास्ट है, टू इंडिकेट, यानी कि किसी की ओर संकेत करके बताना, ठीक है, संकेत करके बताना। यहाँ पर जो 9th नंबर है, इसमें संकेत करने के लिए, संकेत कर किसी चीज़ को बताना। जैसे यहाँ पर लिखा है दिस शर्ट कम्स इन 2 कलर्स, यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि यह शर्ट जो है तो 2 कलर्स में आती है, ठीक है ना। एक नेक्स्ट है, ओप्पो A15 मॉडल मोबाइल इज अवेलेबल इन
रेक्टेंगल शेप, यानी कि ये जो मोबाइल है, ये जो मोबाइल है तो रेक्टेंगल शेप में अवेलेबल है, ठीक है ना। तो इसके साथ पहले हमने क्या किया, इनका यूज किया। ठीक है दोस्तों, आपको कैसे लगा दोस्तों, आप लोग ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच माय डियर